बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट 2024 और 25 पेश किया जा चुका है और एफपीआर की तरफ से तमाम टैक्स रेट्स भी जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें तमाम टैक्स रेट्स का जिक्र करूंगा जिनकी आप तलाश में हैं। आपको एक ही वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात मिल जाएंगी और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना टैक्स अदा करने पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। अगर आपका म्यूचुअल फंड्स है या फिर सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है तब आपको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है बजट 2024 के 25 के तहत, और फाइलर और नॉन फाइलर के तहत आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये मैंने आपके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अब नॉन फाइलर को फाइलर के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जनाब प्राइस बॉन्ड के हवाले से। अगर आप प्राइस बॉन्ड जीतते हैं और आप फाइलर हैं तो 15%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। ये याद रखिएगा, ये जो 30% है इसको 35% करने की स्कीम है, इनके प्रपोज किया जा चुका है और होप्स हो कि ये साल एंड से पहले या नया साल शुरू होते ही इसको चेंज कर दिया जाए। टैक्स ऑन सैलरीज के हवाले से बात कर लेते हैं। इसकी बेसिकली स्लैब्स हैं और इन स्लैब्स को मैंने आसान अल्फाज में यहाँ पर बयान कर दिया है कि भाई अगर आपकी सैलरी माहाना 50,000 और सालाना 6 लाख तक है तब तो इस सूरत में तो आप टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह माहाना 50,000 से ज़्यादा और 6 लाख से ज़्यादा बनती है सालाना, तो फिर आपको 2.5% देना पड़ रहा था पहले की, और अब आपको उसको चेंज कर दिया गया। ये न्यू और ओल्ड को आपने समझना है। अब नए कानून के तहत आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से बढ़ती है या सालाना 6 लाख से बढ़ती है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है या 12 लाख माहाना से सालाना से बढ़ती है, तो भाई पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 15,000 जमा 12.5%, और अब आपको देना पड़ेगा 30,000 सालाना ये, और 15% हर महीने आपको अपनी तनख्वाह में से कटवाना पड़ेगा। अगर आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए माहाना और 22 लाख रुपए सालाना से बढ़ती है, तो भाई आपको पहले टैक्स देना पड़ रहा था 1,65,000 जमा 22.5%। अब आपको देना पड़ेगा 1,80,000, 30,000, तकरीबन 15,000 का यहाँ पर इजाफा हुआ है और 2.5% का इजाफा यहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं जनाब, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या ख़रीदते हैं, इसकी भी स्लैब्स मौजूद है और इसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके लिए ये बनाई हैं। लेकिन इसको आसान अल्फाज में इस तरह बयान कर देता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मालियत 5 करोड़ रुपए तक है, अब इसमें 5 करोड़ में याद रखिएगा बेशक वो 1 लाख की है, 10 लाख की है, 5 लाख की है, 1 करोड़ की है, 2.5 करोड़ की है या 5 करोड़ तक है, तब आपको फाइलर होने के नाते 3% और नॉन फाइलर के तौर पर 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप बेचने जा रहे हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो फिर आपको फाइलर होने के नाते 3% और नॉन फाइलर के तौर पर 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से बढ़ जाती है, फाइलर होने के नाते 3% और नॉन फाइलर के तौर पर 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी मालियत 5 करोड़ रुपए तक है, फिर 3% अगर आप फाइलर हैं। अगर नॉन फाइलर है तो 12% के हिसाब से टैक्स की कटौती करवानी पड़ेगी। याद रखिएगा यहाँ पर 4 गुना से भी ज़्यादा टैक्स लागू किया जा चुका है। अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी मालियत 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो फाइलर होने के नाते 3.5%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 16% के हिसाब से। देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का। अगर आपकी प्रॉपर्टी की खरीदी की मालियत 10 करोड़ रुपए है या उससे ज़्यादा है, तो भाई 4% के हिसाब से फाइलर को और 20% के हिसाब से नॉन फाइलर को टैक्स अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 गुना से भी टैक्स बढ़ गया। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन में है, यानी कि जाएगी किसी मालियाती इदारे की तरफ से, तो फाइलर के तौर पर 5% टैक्स कटवाना पड़ेगा और नॉन फाइलर के तौर पर 10% टैक्स की कटौती होगी। मोटर व्हीकल लीजिंग में 0% जो है वो फाइलर के लिए सजेशन है और नॉन फाइलर के लिए 15% की सजेशन लेकर आए हैं। अच्छा, कमीशन की बात कर लेते हैं। भाई कमीशन के तौर पर अब आपको 12% फाइलर के तौर पर और नॉन फाइलर के तौर पर डबल यानी कि 24% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जनाब यहाँ पर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक विद होल्डिंग टैक्स। आपको याद होगा कि अगर नॉन फाइलर बैंक से 1 लाख रुपए एक दिन में निकलवाता है तो उसके ऊपर 0.6% यानी कि 600 रुपये की कटौती करवा रहा था, और इसको प्रपोज किया गया है 0.9% के ऊपर। लेकिन याद रखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी अभी इसको 0.6% ही रखें, लेकिन एफबीआर की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से प्रपोजल है 0.9 का, और ये होप्स हो के बढ़ जाए आने वाले दिनों में। उसके बाद अलावा जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर प्रॉफिट रेट अभी उन्होंने डिडक्शन सेम ही रखी है, फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से। इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं सेविंग अकाउंट की, बेशक वो आपका नेशनल सेविंग है, कौमी बचत है, या फिर
बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक है, यूबीएल है, अलाइड है, अल्फला है, कोई भी बैंक है उसके ऊपर फिलहाल यही रेट लागू होगा, लेकिन इसको भी 35% करने की तजवीज़ मौजूद है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, जैसे कोई बाहर से चीज़ मंगवाई है ऑनलाइन तरीके से या किसी को पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली अपने डेबिट कार्ड से, तो भाई फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर के लिए 10% टैक्स लागू होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर किसी का 25,000 से बढ़ता है, ज़्यादा आता है, तो भाई फाइलर के लिए 0 और नॉन फाइलर के लिए 7.5% एक्स्ट्रा उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई सुपरवाइज़र हैं, थीसिस राइटर हैं, इवैल्यूएशन है या फिर गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप फाइलर हैं, तो भाई 11% और नॉन फाइलर के तौर पर आपको 22% के हिसाब से टैक्स की कटौती करवानी पड़ेगी। बोनस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, भाई 10% फाइलर के लिए और 20% जो है वो नॉन फाइलर के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी टैक्सेस हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स खरीदने के ऊपर अब आपको स्टैंडर्ड टैक्स रेट अदा करना पड़ेगा, जो कि 18% बनता है। एफईडी ऑन सीमेंट भी बढ़ा दिया गया है, जो कि ₹2 पर केजी से बढ़ाकर ₹3 पर केजी कर दिया गया। मतलब एक बोरी है 40 किलो की या 100 किलो की, उसके ऊपर जो एफईडी है वो आपको ₹300 सेपरेट अदा करना पड़ेगा अगर 100 किलो की बोरी है। उसके अलावा रियल एस्टेट के ऊपर अगर आप नया प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऊपर जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला टैक्स है वो तो आपने अदा करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा आपको एफईडी भी अदा करना पड़ेगा, जो कि 5% अब बनता है। ये तो वो टैक्सेस हो गए जिनका मैं जिक्र कर दिया। इसके अलावा अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी ऐसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो म्यूचुअल फंड्स के हवाले से आपको बताता हूँ कि पहले आपको 15% के हिसाब से टैक्स की कटौती करवानी पड़ रही थी, लेकिन अब म्यूचुअल फंड वो वाला जिसकी प्रॉफिट जो है वो 50% से बढ़ जाता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉफिट रेट जो है वो 50% से ज़्यादा है, जैसे एनर्जी फंड है, सिक्योरिटीज़ कमीशन के फंड्स हैं, उसके ऊपर अब जो टैक्स है वो 15% से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़ मौजूद है। उसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ वगैरह में अगर आप सरमायाकारी करते हैं, तो 1 जुलाई 2024 के तहत वहाँ पर आपको 45% तक का टैक्स अदा करना पड़ सकता है। और इसके साथ-साथ जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उसमें भी इज़ाफ़ा किया गया है टैक्सेस के अंदर 10% पहले था, अब 15% कर दिया गया है। ये तमाम तफ़सीलात हैं जो कि अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 पेश की गई हैं। अच्छा, अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ें जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी या रोज़मर्रा कारोबारी असरात इसके ऊपर मुरतब होंगे, उसके बारे में सुन लें। सैलरीज़ में जो इज़ाफ़ा हुआ, आपको पता है कि 25% इज़ाफ़ा हुआ और पेंशन में जो है वो इज़ाफ़ा किया गया है 22% के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जी, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर ड्यूटी में इज़ाफ़ा कर दिया गया है, शीशे की मसनूआत पर ड्यूटी का खात्मा हो गया है, लग्ज़री जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जिनकी मालियत $50,000 से ज़्यादा, उसके ऊपर दरामदी कीमत के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। उसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी टैक्स का खात्मा होने जा रहा है। सोलर पैनल में के अंदर बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, वो गैर मनकूला जायदाद के ऊपर एफईडी का इतलाक होगा, सीमेंट पर ₹2 बढ़ाकर ₹3 कर दिया गया है। उसके अलावा जो सिगरेट के फ़िल्टर हैं नीचे जो कच लगाने के लिए खींचते हैं, उसको भाई 1 किलो के ऊपर ₹44,000 एफईडी लगाने का फैसला कर लिया गया है। उसके साथ-साथ आपको जाली सिगरेट बेचने के ऊपर सज़ा हो सकती है ये। उसके अलावा आपको ये बता दूँ कि न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आयरन और स्क्रैप के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। और तांबा, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स 2 होल्डिंग का इतलाक होने जा रहा है। मोबाइल फ़ोन्स 18% कर दिए गए। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के ऊपर जीएसटी रेट में इज़ाफ़ा होगा और उसके साथ-साथ ज़ीरो रेटिंग एग्ज़म्पशन भी मौजूद है। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अब 2000 सीसी तक की गाड़ी की खरीदारी रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की वसूली की बुनियाद पर की जाती है। पहले गाड़ी की कीमत के ऊपर था, लेकिन अब गाड़ी का इंजन के हिसाब से, इंजन कैपेसिटी के मुताबिक इसके ऊपर टैक्स लागू होगा। ये आपने याद रखना है। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाले किसी दिन बना के दूँगा। उसके अलावा जो होलसेलर रिटेलर्स हैं, इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया जाने वाला है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बता दिया है। उसके अलावा कैपिटल गेन्स फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर होल्डिंग की टैक्स पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। उसके अलावा रियल एस्टेट के ऊपर भी है, बरामदात का टैक्स भी नफाज होने जा रहा है। पर्सनल इनकम टैक्स की इस्लाहात भी मौजूद हैं। तो ये तमाम तफसीलात हैं जनाब फाइलर और नॉन फाइलर के तौर पर, और ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको दी हैं। अब इसमें अगर आने वाले दिनों में चेंजेस होती हैं, वो मैं आपको एक नई वीडियो में सेपरेट बता दूंगा, लेकिन ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि एफबीआर की तरफ से जारी की गई है। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वालों को वीडियो पसंद आई होगी। आखिर पर दरख्वास्त है, मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।